हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिसेंट ट्रेंड सीरीज में सिस्टम एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन। सिस्टम एनालिसिस वाले सेक्शन में हम लोग बात करेंगे एक जनरल सिस्टम के बारे में भी और लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम जो कि स्पेशली सिलेबस में मेंशन किया गया है उस पर भी किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस रिसेंट ट्रेंड सीरीज। दोस्तों, दिस चैप्टर एनालिसिस सब सिस्टम की बात करें या एलटीआई सिस्टम की हम बात करें, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तीनों ब्रांचेस के लिए एटलीस्ट यहाँ से एक क्वेश्चन फ्रेम होता ही है जनरली। अगर आप इसके प्रीवियस क्वेश्चंस को भी देखें तो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, यानी कि स्कोरिंग सेक्शन की तरह हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। क्लासेस में मैंने काफ़ी डिटेल में इसे एक्सप्लेन किया है, बहुत प्रॉपर वे में हमने बहुत बेसिक से इसको स्टार्ट करते हुए एक अप टू द मार्क सभी सेक्शंस की स्टडी की है। तो रिसेंट ट्रेंड सीरीज में आज हम शुरुआत कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन द एनालिसिस ऑफ सिस्टम एंड द एलटीआई सिस्टम। एक चीज़ तो हमने समझ ली, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको इस टॉपिक को स्किप नहीं करना चाहिए, इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए और इंटरेस्टिंग है एक तरीके से देखें। और अगर आप कोरिलेटेड करके सभी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, चाहे वो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम हो या डिस्क्रीट टाइम सिस्टम हो, बड़ी आसानी से आप इसको एक कॉन्सेप्चुअल ग्रिप इस पर क्रिएट कर सकते हैं और इस पर आए हुए क्वेश्चंस को आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। तो स्कोरिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर 2022 2022 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। चलिए अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। कंसिडर द सिस्टम एज शोन बिलो। एक सिस्टम आपको दिखाया गया है। दिस बॉक्स बेसिकली रिप्रेजेंट अ सिस्टम। ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें हमने इनपुट भेजा है xt, ओके, और आउटपुट हमने जनरेट कर लिया है yt। आगे लिखा है वेयर yt इज इक्वल टू x ऑफ एक्सपोनेंशियल t, यानी कि जो आपको रिलेशन दिया गया है yt और xt में वो ये है x एक्सपोनेंशियल ऑफ t। चार ऑप्शन दिए। द सिस्टम इज, द फर्स्ट ऑप्शन है लीनियर एंड कॉजल। सिस्टम लीनियर कॉजल होगा, लीनियर एंड नॉन कॉजल होगा, नॉन लीनियर एंड कॉजल होगा, नॉन लीनियर एंड नॉन कॉजल होगा। तो ये कब हम लीनियरिटी को फाइंड करते हैं, किस तरह से लीनियर नॉन लीनियर फाइंड किए जाते हैं, कॉजल नॉन कॉजल की क्या कंडीशंस होती हैं फॉर एनी सिस्टम, ये प्रॉपर डिस्कशन मैंने क्लासेस में किया हुआ है। तो आपने अभी अगर ये सेगमेंट अटेंड नहीं किए हैं पहले से, तो जी सेंट्रिक ऐप पर जाके आप सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर आप उस टॉपिक को पढ़ के आएंगे तो इजीली आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ यहाँ पर कर देता हूँ आपके लिए, जिन लोगों को थोड़ा सा कनेक्ट करना है इसे समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों लीनियरिटी की, सो लीनियरिटी इज द मैटर ऑफ टू थिंग्स। द वन इज कॉल्ड सुपरपोजिशन, जिसे हम बोलते हैं एडिटिविटी प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन, और इसे क्या बोला जाता है? एडिटिविटी। एंड द अदर इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल। लीनियरिटी का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करे, या हम जिसे एडिटिविटी प्रिंसिपल बोलते हैं उसको फॉलो करे, और साथ में क्या करे? होमोजेनिटी को भी फॉलो करे। समझते हैं, ब्रीफली जानते हैं सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी क्या है। पहले इतना नोट करो, लिख लिया सबने। चलिए, सुपरपोजिशन के बारे में अगर मैं बात करूं इन ब्रीफ, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि कोई एक सिस्टम है जो x1t इनपुट देने पर जनरेट करता है y1t, बहुत ब्रीफली मैं कंक्लूड करूंगा इसको, x2t देने पर जनरेट करता है y2t, ओके, और x3t आपने प्रोवाइड किया तो सिस्टम जनरेट करता है मान लीजिए आउटपुट y3t, ओके। ऑन द सिस्टम अगर हम इनपुट x1t अप्लाई करते हैं तो आउटपुट y1t मिला, x2t अप्लाई किया तो y2t मिला, x3t अप्लाई किया तो y3t मिला। एक सिस्टम हमारे पास है। अब मैं इस सिस्टम के अंदर एक कंडीशन आपसे बोलूं इफ जो इनपुट हमने अप्लाई किया है x3t, अगर वो x3t अगर कोई अलग से इनपुट नहीं लिया गया है, जस्ट हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है, किसको? x1 और x2 को। इफ x3t, ये कंडीशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इफ x1t प्लस x2t इज इक्वल टू व्हाट? x3t।
देन फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज टू बी सेटिस्फाइड, तो जो y3t है दोस्तों वो भी इनके इंडिविजुअल आउटपुट्स का एडिशन होगा। मींस अगर हम दो इंडिपेंडेंटली अप्लाइड इनपुट्स को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके हम एक थर्ड इनपुट क्रिएट कर रहे हैं एंड वी आर अप्लाइंग दैट थर्ड इनपुट ऑन द सिस्टम एंड वी आर जनरेटिंग आउटपुट y3, सो द आउटपुट जो y3 हमने जनरेट किया है वो भी दोस्तों इन दोनों के एडिशन के बराबर होना चाहिए। ये इसका मोरल है। क्लियर समझ में आया सभी को? इसको नोट कर लें। सुपरपोजिशन ये काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है प्रॉपरली, बहुत बेसिक एग्जांपल के साथ इसको स्टार्ट करते हुए हमने प्रॉपर एक एग्जांपल्स की सीरीज इस पर मैंने क्लासेस में सॉल्व किया, तो वो आप एक बार अटेंड करेंगे, देन यू विल फील बेटर इन दिस टॉपिक। चलिए अब बात करते हैं किसकी, होमोजेनिटी की। समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ कि आपने xt अप्लाई किया ऑन द सिस्टम और आपने आउटपुट जनरेट किया yt, ओके। और सपोज हमने कंसिडर किया कि जो xt है वो कोई अदर इनपुट हम लिया x't, तो हमने आउटपुट जनरेट किया y''t, ओके। अब मैं कंडीशन आपको दे रहा हूँ। अब मैं आपसे बोलूँ कि इफ़ x''t जो है वो कोई नया इनपुट नहीं है, दैट इज जस्ट axt है, ओके। इफ x''t इज व्हाट, कांस्टेंट आपने मल्टीप्लाई किया इनपुट में, देन फॉर होमोजेनिटी y''t must be equal to a times of yt, that's all। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम बोल सकते हैं कि जो सिस्टम है वो होमोजेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है। अगर इन दोनों सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी में से कोई एक भी अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो दोस्तों सिस्टम हो जाएगा नॉन लीनियर। यानी कि लीनियर होने की कंडीशन क्या है, सुपरपोजिशन एज वेल एज होमोजेनिटी हैज टू बी सेटिस्फाइड। अगर इन दोनों प्रिंसिपल्स में से कोई एक भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ दोस्तों, तो जो सिस्टम है वो नॉन लीनियर की कैटेगरी में आ जाएगा। पहले इसको नोट करो। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं लीनियरिटी टेस्ट। सो आपको रिलेशन दिया गया दोस्तों y(t) इक्वल टू x e(t), इतना लिख लिया सबने। चलिए आपको जो रिलेशन प्रोवाइड किया गया है वो ये है। लीनियरिटी अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो सुपरपोजिशन और एडिटिविटी, या इसकी बात करें होमोजेनिटी, इनको हम अप्लाई करके देखेंगे। तो आपने y1t यहाँ पर जनरेट किया तो मैं लिखूंगा x1 e⁻t, y2t हमने लिखा तो लिखा जाएगा x2 e⁻t। इज दिस ऑल राइट? ओके। और आपने लिखा y3 इज इक्वल टू x3 e⁻t। तो क्या हम अगर यहाँ से डिफाइन करते हैं, अब मैं आपसे बोलूँ कंडीशन कि इफ x3t इज इक्वल टू x1t प्लस x2t, x3t क्या है यहां पर बोलो, x3t इज इक्वल टू x1t प्लस x2t, तो y3t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से डायरेक्टली अगर आप देखें तो x1t प्लस x2t हो जाएगा। और अगर आप यहां पर एडिशन परफॉर्म करते हैं y1 प्लस y2 का, तो ये भी वही आ रहा है। मीन्स आप यहां से क्लियरली बोल सकते हैं कि जो y3t है दैट इज इक्वल टू व्हाट, y1t प्लस y2t, यानी कि इट्स सेटिस्फाइड सुपरपोजिशन। दोस्तों ये सिस्टम सुपरपोजिशन को क्या करेगा, यहां पर सेटिस्फाई करेगा। सिंपल। y1t इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी y3t इज इक्वल टू क्या आ गया यहां से, y1t प्लस y2t। अगर आप y1t प्लस y2t की वैल्यू लिखते हैं यहां से तो क्लियरली आप बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू x1t प्लस x2t। बात समझ में आ गई सभी को? यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेटिस्फाई होने के लिए जरूरी है कि अगर x3t x1t प्लस x2t के इक्वल है तो y3t इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, y1t प्लस y2t की। तो अगर आप y3t को कैलकुलेट करें, सो दिस इज y3t दैट इज x1t प्लस x2t, सो ऑब्वियसली दिस इज y1t प्लस y2t दैट इज ऑल्सो x1t प्लस x2t। मीन्स क्लियरली आप बोल सकते हैं यहां पर ये सिस्टम सुपरपोजिशन को सेटिस्फाइड करता है।
अगर आप होमोजेनिटी की बात करें दोस्तों, होमोजेनिटी भी ये सेटिस्फाई करेगा। आप चाहें तो लिख दें इसमें, देखिए y गिव्स x ऑफ et। अगर हम यहां पर a टाइम्स ऑफ इसको करेंगे तो y डैश t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ x ऑफ et। ओके, अगर आपने क्या किया यहां से xt को axt से रिप्लेस किया तो ये आया, क्लियर। अगर हम yt को a टाइम्स ऑफ yt लिखें, जिससे हम बोल सकते हैं y डबल डैश t, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, a टाइम्स ऑफ x ऑफ et। सो दोस्तों y डैश t इज इक्वल टू यहां पर है y डबल डैश t, मीन्स ऑल्सो सेटिस्फाइंग द होमोजेनिटी। ये सिस्टम सुपरपोजिशन होमोजेनिटी दोनों को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब है ये लीनियर है। ओके, बहुत आसानी से भी आप इसको कंक्लूड कर सकते थे। आपने अगर सफिशिएंट प्रैक्टिस की है तो क्वेश्चन को देखकर आप बता सकते हैं दिस इज लीनियर सिस्टम। ओके, पहले इतना नोट करें, आप लिख लिया है सभी ने, वापस आते हैं। हाँ जी, अब दूसरा टेस्ट हमको अप्लाई करना है कॉजलिटी का। तो लीनियर तो है, ये लीनियर है, मतलब ये दो ऑप्शन हट लिए पहले से। अब आपके पास ऑप्शन ए बच गया और ऑप्शन बी बच गया, कॉजलिटी टेस्ट। अच्छा, कॉजलिटी टेस्ट में मैंने क्या मेंशन किया था, अ सिस्टम इज सेड टू बी कॉजल और नॉट। कंडीशन थी फॉर कॉजलिटी, अगर सिस्टम का रिस्पॉन्स, थोड़ा सा रिकॉल भी मैं कर रहा हूं साथ में, अगर सिस्टम का रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट इनपुट, देन वी से सिस्टम इज कॉजल। यानी कि रिस्पॉन्स depends only past input and present input। सिस्टम का रिस्पॉन्स डिपेंड करता है किस पर, प्रेजेंट इनपुट पर एंड पास्ट इनपुट पर डिपेंड करता है, तो हम बोलते हैं सिस्टम को कॉजल सिस्टम। अच्छा, प्रेजेंट इनपुट पास्ट इनपुट के साथ साथ along with the present and past, if the response of the system also depends on the future input, then we say system is non-causal। यानी कि नॉन कॉजल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, नॉन कॉजल मीन्स रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन, सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन फ्यूचर input also along with the present and past, future input also along with present and past। so present and past के along with ये future पर भी जब डिपेंड करेगा तो हम बोलेंगे सिस्टम को नॉन कॉजल सिस्टम। चलिए अब जरा इसमें हमारे पास जो रिलेशन दिया गया है क्वेश्चन में, y ऑफ t इज इक्वल टू दिया गया है x एक्सपोनेंशियल t। आप टाइम के अलग अलग इंस्टेंट्स को इसमें पुट करेंगे दोनों रिलेशंस में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, और आपको ये रियलाइज करना है कि टाइम स्केल पर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ yt, अगर xt की पोजीशन राइट साइड आ गई, इसका मतलब है ये फीचर इनपुट हो गया। अगर लेफ्ट साइड या ऑन दैट लाइन होगी जहां पर yt है वहीं पर होगी तो ये प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट की बात होगी। समझिएगा जरा, जैसे मान लीजिए मैं कंसिडर करूं एट t इक्वल टू 0, सो y0 यहां पर आएगा, y0 इक्वल टू x e टू द पावर 0, तो e टू द पावर 0 मीन्स 1, सो y0 इक्वल टू x1। ओके, यानी कि अगर आप इस स्केल को ड्रॉ करें तो सपोज आपने देखा ये है t इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, ये मान लीजिए टाइम की लाइन है t, तो यहां पर t 0 है, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। तो अगर आप पोजीशंस देखें तो y कहां पर है, t 0 पर है, यानी कि y 0 है, और x कहां पर है, t इज इक्वल टू 1 पर डिपेंड कर रहा है। मीन्स आप क्लियरली बोल सकते हैं यहां पर रिस्पॉन्स डिपेंड कर रहा है किस पर, फ्यूचर इनपुट पर। सो हियर रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन व्हाट, फ्यूचर इनपुट। फ्यूचर इनपुट का मतलब हो गया कि ये y की पोजीशन यहां पर है, x की पोजीशन इसके राइट साइड में, इसका मतलब है फ्यूचर इनपुट। अब अगर आप देखिएगा t इज इक्वल टू -1 में प्लॉट कर दूं, बताइए क्या होगा, y ऑफ -1 इक्वल टू
x e टू द पावर -1 कितना आएगा, y ऑफ -1 इक्वल टू हो गया x e टू पावर -1 मीन्स 0.37 समथिंग वट एवर। तो स्टिल हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, फ्यूचर इनपुट है। इन दिस केस ये यहाँ पर कितना जनरेट हुआ है दोस्तों, फ्यूचर इनपुट जनरेट हुआ है। ओके अब अगर आप मान लीजिए आप बोलें t इक्वल टू 1 पे कितना होगा, तो देखिएगा कितना होगा, 1 इक्वल टू x ऑफ e टू द पावर 1 मीन्स 2.72। सो अगेन ये हो गया फ्यूचर इनपुट। ध्यान दीजिएगा अगर ये पास्ट एंड प्रेजेंट पर ही डिपेंड करता ओनली प्रेजेंट एंड पास्ट तो होता ये कॉजल, बट यहां पर ये डिपेंड कर रहा है फ्यूचर इनपुट पर भी। सो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं सिस्टम इज नॉन कॉजल। इनफैक्ट अगर आप रियलाइज करें तो t की पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू रखने पर, जैसे मान लीजिए अगर आप t की वैल्यूज यहां पर कंसिडर करते जाएं तो विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूज ऑफ t हमेशा ही यहां पर जो रिस्पॉन्स होगा वो डिपेंड करेगा फ्यूचर इनपुट पर। ऐसे पर्टिकुलर केस ऑफ द सिस्टम्स को हम बोलते हैं एंटी कॉजल सिस्टम। तो अगर यहां पर दोस्तों ऑप्शन के अंदर एंटी कॉजल प्रेजेंट होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं t इज इक्वल टू 2 पर कितना आएगा, तो फिर आप देखेंगे ये फ्यूचर इनपुट ही आएगा। t इज इक्वल टू -2 पर कितना आएगा, तो स्टिल यहां पर फ्यूचर इनपुट ही यहां पर जनरेट होगा। यानी कि रिस्पॉन्स यहां पर पर्टिकुलरली डिपेंड कर रहा है फ्यूचर इनपुट पर। तो उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड हम यूज करते हैं कॉल्ड एंटी कॉजल। सो दोस्तों अगर यहां पर ऑप्शंस के अंदर एंटी कॉजल भी लिखा होता तो वो भी करेक्ट माना जाता। हालांकि इन्होंने कॉजल और नॉन कॉजल की बात सिर्फ की है, तो ये होगा सिस्टम एक्सक्यूज मी, लीनियर तो है ये बट नॉन कॉजल है, लीनियर एंड नॉन कॉजल सिस्टम। अंडरस्टूड है सभी को। चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इलेक्ट्रिकल 2022 पेपर। तो एक तरह से हम इसे आसान क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें लीनियरिटी की डेफिनेशन, कॉजलिटी की डेफिनेशन क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल पर अप्रोच पर बेस्ड है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बिफोर दैट, सिग्नल सिस्टम्स is available in the very affordable fee structure at the Gcentric app. So अगर आप एप्लीकेशन पर जाएं और इसको परचेस कर लें तो बहुत ही अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर के साथ आप सिग्नल सिस्टम्स पर अपनी कमांड कर सकते हैं। एक एक करके सब्जेक्ट्स को भी आप लेते जाएंगे तो धीरे धीरे तैयारी आपकी शनय बढ़ते बढ़ते एक अच्छी प्रिपरेशन तक आप पहुंच पाएंगे। तो 599, और अगर आप इस पर वेलकम 10 कोड अप्लाई करते हैं तो फर्दर डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऑलरेडी बहुत कम फी स्ट्रक्चर पर अवेलेबल है। और इसे काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चीज़ों को ब्रीफ कर दिया हो या एक सिस्टमैटिक वे में इसको डिस्कस नहीं किया हुआ। लगभग 35 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट ये वीडियो सीरीज़ का सीक्वेंस रखा है, जिससे कि आप अपने कंफर्ट जोन के साथ चीज़ों को कवर कर पाएँ। तो लगभग 165 वीडियोस में इस सब्जेक्ट को डिस्कस किया गया है। ज़बरदस्ती सब्जेक्ट को खींचा भी नहीं गया है और कोई भी चीज़ मिस नहीं की गई है। आपको कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप के पर्पज से नॉन गेट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जिससे कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमको क्लियरली समझ में आए और किस तरह का पैटर्न गेट पेपर में फॉलो हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिकल की बात हो। तीनों गेट पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस को भी मैंने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो अब अगर आप सही से तैयारी को करना चाहें तो बिल्कुल आप यहाँ से इसको परचेस करके कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। चलिए अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रीड दिस क्वेश्चन। द आउटपुट ऑफ द सिस्टम y of t is related to its input xt according to the relation yt is equal to xt sin 2 pi t। आपको यहां पर आउटपुट जो कि yt है, इनपुट xt है और इनपुट xt yt में जो रिलेशन है वो यहां पर डिफाइन किया गया है। द yt इज इक्वल टू व्हाट, xt sin 2 pi t। अंडरस्टूड। और आपको यहां पर 4 ऑप्शंस मेंशन किए गए। द फर्स्ट इज लीनियर एंड टाइम वेरिएंट, नॉन लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट, लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट, नॉन लीनियर एंड टाइम वेरिएंट। तो आपको यहां पर डिफाइन करना है कि सिस्टम इन चारों ऑप्शंस में से क्या है। गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। इट्स ए वेरी बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन है। सो मुझे उम्मीद है
कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर पाएंगे। चलिए तो मैं ऐसे सॉल्व करता हूं आपके लिए। लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी कब हम डिफाइन करते हैं ये बात मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। चलिए तो सबसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं फॉर लीनियरिटी। सो गाइज लीनियरिटी टेस्ट करने का मतलब है हम यहां पर चेक करेंगे सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी। सो लेट्स वेरीफाई द सुपरपोजिशन। गाइज अगर सुपरपोजिशन की बात करें तो समझिएगा, मैंने कंसिडर किया इनपुट x1t, तो हमारे पास जो आउटपुट आया वो ये है y1t इक्वल टू x1t साइन 2 पाई टी, y2t इज इक्वल टू कितना आएगा x2t साइन 2 पाई टी, इस तरह से लिखा जाएगा। एंड y3t इज इक्वल टू आएगा x3t साइन 2 पाई टी। ओके, अब मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं कंडीशन। कंडीशन क्या है पहले इसका नोट कर लो, लिख लिया सबने। चलिए कंडीशन ये है कि अगर हम ये मान के चलें इफ x3t इज इक्वल टू x1t प्लस x2t, अगर x3t की वैल्यू क्या है x1t प्लस x2t है, तो हम क्या लिख सकते हैं बोलो, y3t को हम लिख सकते हैं यहां से, इसकी वैल्यू पुट कर दी यहां पर x1t प्लस x2t इंटू साइन 2 पाई टी, ये लिखा हमने। दिस इज द, इसको कुछ इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं। अगर दिस सिस्टम विल फॉलो, इफ दिस सिस्टम विल फॉलो द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो ये जो y3t है वो इक्वल टू होना चाहिए किसके, y1t प्लस y2t के। तो अगर हम यहां पर y1t प्लस y2t को ऐड करते हैं, सो y1t प्लस y2t, गाइस y1t क्या है यहां पर x1t साइन 2 पाई टी, और y2t है x2t साइन 2 पाई टी। सो गाइज साइन 2 पाई टी को हम यहां से कॉमन ले लें अगर, तो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा x1t प्लस x2t टाइम्स साइन 2 पाई टी। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल टू ईच अदर? यस, मीन्स y3t इज इक्वल टू y1t प्लस y2t। सो गाइज क्लियरली आप बोल सकते हैं सिस्टम इज लीनियर, y3t इज इक्वल टू y1t प्लस y2t। सो देयरफॉर वी कैन से द सिस्टम इज अ लीनियर सिस्टम। सिस्टम कैसा सिस्टम है, एक लीनियर सिस्टम है, सिंपल। पहले इसको नोट कर लें आप, जल्दी से लिखिएगा फटाफट से। नोट किया सबने? तो ये सॉरी लीनियरिटी अभी चेक नहीं हुई है, आई एम सॉरी, होमोजेनिटी हमने चेक कर ली है, हालांकि ये लीनियर ही है सिस्टम। तो आप सॉरी सुपरपोजिशन हमने चेक किया, आई एम सॉरी। सिस्टम सेटिस्फाइड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलिए जरा तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं होमोजेनिटी के बारे में भी। सी, आपको रिलेशन दिया गया है y t इज इक्वल टू एक्स टी इंटू साइन 2 पाई टी, ये रिलेशन आपको दिया गया। सो इन द टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी हम 2 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा स्टेप 1, एक्स टी को आप कन्वर्ट करेंगे ए एक्स टी से। ओके, मीन्स एक्स टी विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, ए एक्स ऑफ टी, ए एक्स ऑफ टी। तो हम इसे बोल रहे हैं कि आउटपुट हो गया वाई डैश टी। सो यहां पर जहां भी एक्स टी हमको दिख रहा है उसको हम ए एक्स टी कर देंगे, ए एक्स ऑफ टी इंटू साइन 2 पाई टी। सेकेंड स्टेप में आप कन्वर्ट करेंगे आउटपुट वाई टी को ए वाई टी में। दोस्तों जब वाई टी ए वाई टी में कन्वर्ट होगा तो आप एक चीज समझिएगा, इफ द वाई टी बिकम्स ए वाई टी मीन्स हमारे पास जो नया आउटपुट है वाई डबल डैश टी, उसको हम लिख सकते हैं ए टाइम्स ऑफ वाई टी। दिस वाई टी क्या बन चुका है, ए वाई टी, तो वाई टी इज दिस, सो क्या लिखेंगे ए टाइम्स ऑफ एक्स टी साइन 2 पाई टी। गाइज क्या ये दोनों इक्वल है? यस एग्जैक्टली, यहां पे लिखा है ए इंटू एक्स टी इंटू साइन 2 पाई टी, यहां पे क्या लिखा है ए इंटू एक्स टी इंटू
साइन 2 पाई टी। सो क्लियरली आप बोल सकते हैं y डैश टी इज इक्वल टू y डबल डैश टी, हैंस होमोजेनिटी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। मीन्स आप बोल सकते हैं सिस्टम जो है वो लीनियर है। टेस्ट ऑफ लीनियरिटी इज ओवर, सिस्टम इज लीनियर। स्क्रीन को पॉज करें, इस पूरे डिस्कशन को पहले नोट करें। आप लिख लिया सभी ने? सो ये हो गया आपका सुपरपोजिशन टेस्ट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, या हम इसे बोलते हैं एडिटिविटी प्रिंसिपल, ये हमने चेक कर लिया। और यहां पर हमने एनालाइज कर लिया होमोजेनिटी प्रिंसिपल। दोनों सेटिस्फाइड होते हैं, इसका मतलब है सिस्टम लीनियर है। दोस्तों अगर यहां पर कोई एक प्रिंसिपल भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, मान लीजिए सुपरपोजिशन सेटिस्फाइड नहीं है बट होमोजेनिटी है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने कराए हुए हैं और आप देखें तो आपको मिल भी जाएंगे, तो उस कंडीशन में ये नॉन लीनियर होगा। यानी कि लीनियर होने की एक कंडीशन है, दोनों ही सेटिस्फाइड इसमें होने चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा, यहां पर जो कॉन्सेप्ट लीनियर तो ये है, ठीक है, तो मतलब ये दो ऑप्शन निकल लिए यहां से, बी डी हो ही नहीं सकते। अब आपके पास ऑप्शन कौन से बच गए? ए एंड सी, मतलब आपको चेक करना है टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट का टेस्ट। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जानते हैं टाइम इनवेरिएंट वेरिएंट। हालांकि ये कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। टाइम इनवेरिएंट का मतलब है अगर सिस्टम का रिस्पॉन्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ इनपुट पर, बट इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टाइम। ओके, यानी कि अगर हम इनपुट xt अप्लाई करते हैं ऑन द सिस्टम, समझिएगा ध्यान से, आसान चीज है बहुत, तो आउटपुट हम जनरेट करते हैं yt। बस ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। xt हमने इनपुट भेजा सिस्टम पर, हमने जनरेट किया आउटपुट yt। Guys, if I'm going to create some amount of delay in the input xt में किसी अमाउंट का अगर मैं डिले क्रिएट कर दूं तो ये हो जाएगा नया इनपुट हमारे पास x ऑफ t माइनस टी नॉट। तो अब यहां पर जो आउटपुट आएगा वो होगा y ऑफ t माइनस टी नॉट। सो इफ वी आर क्रिएटिंग सम अमाउंट ऑफ डिले इन द इनपुट, इक्वल अमाउंट ऑफ डिले इज क्रिएटेड इन द आउटपुट, that makes system is time invariant system। मैं बहुत ब्रीफली इसको रिकॉल कर रहा हूं, डिटेल डिस्कशन इसका हम कर चुके हैं। समझिएगा, अगर हमने xt अप्लाई किया तो जनरेट हुआ yt, ओके, और अगर हम इनपुट में कुछ डिले क्रिएट कर दें तो इक्वल अमाउंट ऑफ डिले अगर आउटपुट में भी क्रिएट होता है तो वो सिस्टम कैसा है? टाइम इनवेरिएंट है। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए आउटपुट इसके अलावा कुछ और जनरेट होकर हो गया, तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम टाइम वेरिएंट है। मतलब टाइम वेरिएंट होने के बहुत तरीके हो सकते हैं। अब वेरिएंट है मतलब चेंज हो रहा है, मतलब चेंज होने का रेट अलग अलग हो सकता है, तो डेफिनेटली जो उसका प्रेजेंटेशन है वो भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन टाइम इनवेरिएंट एक ही प्रेजेंटेशन होगा, वो ये है। चलिए अब जरा एग्जाम्पल पे आते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया गया है yt इज इक्वल टू xt साइन 2 पाई टी, क्या यही एग्जाम्पल है? xt साइन 2 पाई टी, बिल्कुल यस, ये दिया गया है हमको इनपुट। सो इसमें भी हम दो स्टेप्स फॉलो करेंगे गाइस। स्टेप 1, आपने xt को रिप्लेस किया x ऑफ t माइनस टी नॉट से, यानी कि हमने यहां पर इनपुट में डिले क्रिएट किया। सो अब आप मान लीजिए आउटपुट को जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं y ऑफ t कॉमा टी नॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया, तो यहां पर जहां भी xt दिखेगा उसको हम क्या कर देंगे? x ऑफ t माइनस टी नॉट कर देंगे दोस्तों, बिल्कुल ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। करेक्ट लिखा है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे देखिएगा, इन स्टेप 2 अब हम क्रिएट करेंगे डिले इन द आउटपुट। मींस अब मैं अगर yt को बना दूं y ऑफ t माइनस टी नॉट, yt को क्या बना दें अगर हम y ऑफ t माइनस टी नॉट से अगर रिप्लेस कर दें तो देखिए क्या होगा, yt बिकम्स y ऑफ t माइनस टी नॉट, यानी कि जहां भी ये yt ही है, अब जहां भी हमारे पास yt है उसको क्या बनाना है? t माइनस टी नॉट। यानी कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहां भी हमारे पास yt का एक्सप्रेशन, तो लेफ्ट साइड में हमने t को t माइनस टी नॉट बनाया तो ये आ गया। अब राइट साइड में जहां भी हमारे पास t होगा, क्या हमको उसको t माइनस टी नॉट बनाना पड़ेगा? बिकॉज वी आर क्रिएटिंग डिले इन द आउटपुट। आउटपुट यही तो है, xt साइन 2 पाई टी। यानी कि आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये होगा x ऑफ t माइनस टी नॉट इंटू साइन 2 पाई t माइनस टी नॉट।
ध्यान से इन दोनों इक्वेशंस को नोटिस कीजिएगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है या डिफरेंट है? दिस वन एंड दैट वन, यस, बोथ इक्वेशंस आर डिफरेंट, मीन्स y of t comma t naught is not equal to y of t minus t naught. गाइज बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं कि जो सिस्टम है वो टाइम वेरिएंट सिस्टम है। कैसा सिस्टम है दोस्तों? टाइम वेरिएंट सिस्टम है। सो ये लीनियर तो है लेकिन टाइम वेरिएंट है। स्क्रीन को पॉज करें और इस पूरे डिस्कशन को पहले आप नोट कर लें। पहले यहां से लिखें, टाइम इनवेरिएंट होने की कंडीशन क्या है? एक्स टी गिव्स वाई टी। आप चाहें तो लैंग्वेज भी इसमें लिख सकते हैं जो लिखना चाहें। एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट विल गिव द वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट। तो सिस्टम क्या होगा? टाइम इनवेरिएंट होगा। अगर इसके अलावा कुछ और जनरेट करता है रिस्पॉन्स, यानी कि वाई टी माइनस टी नॉट की बजाय कुछ और जनरेट होता है, तो उसका मतलब है कि सिस्टम कैसा है? टाइम वेरिएंट है। सिंपल। एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई करेंगे? तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उस पर हमने अप्लाई किया इसको। एक्स टी को बनाया, पहले हमने डिले किया इन द इनपुट। तो जो भी आपके पास यहाँ पर एक्स टी का टर्म होगा उसको हम डिले कर देंगे। तो ये हमने लिखा एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट साइन 2 पाई टी। ओके, ये आ गया हमारे पास वाई ऑफ टी कॉमा टी नॉट। अब सेकंड स्टेप में हम डिले क्रिएट करेंगे इन द आउटपुट। सो मींस वाई टी को हमने रिप्लेस किया किससे? वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट से। तो अब जो नया मॉडिफाइड एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा दैट टी बिकम्स टी माइनस टी नॉट। तो दोस्तों ये वाई टी का एक्सप्रेशन है। तो यहां पर जहां भी टी है उसको हमने क्या किया? टी माइनस टी नॉट। तो ये हो जाएगा टी माइनस टी नॉट, ये हो जाएगा टी माइनस टी नॉट। तो आप बोल सकते हैं कि वाई ऑफ टी कॉमा टी नॉट इज नॉट इक्वल टू वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट, मीन्स दिस सिस्टम इज टाइम वेरिएंट। अंडरस्टूड? सो दोस्तों सिस्टम यहां पर कैसा है? लीनियर तो है लेकिन टाइम वेरिएंट है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो गाइज दैट्स विल बी इनफ फॉर द टुडेज सेशन। सो यहां पर हमने डिस्कशन किया क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियरिटी, कॉजलिटी एंड टाइम इनवेरिएंट वेरिएंट नेचर। तो तीनों डेफिनेशंस को मैंने ब्रीफली ट्राई किया कि थोड़ा सा रिकॉलिंग आपके लिए हो जाए, एक समरी वे में आपके दिमाग में थोड़ा सा फिट हो जाए। डिटेल डिस्कशन के लिए आपको कोर्स को अटेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज हमने ब्रीफ में से समझ यहाँ पर लिया है। ओके, और इन पर बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने डिस्कशन किए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम डिस्कशन करेंगे आगे इसके और भी क्वेश्चंस की चर्चा की जाएगी। सो दैट्स विल बी इनफ फॉर द टुडेज सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।